गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी गेस्ट स्टेट का लेक्चर नंबर 12। तो इससे पहले जो लेक्चर नंबर 11 था उसमें हमने देखा था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ देखा था, और उससे हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन से ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन निकाला था। जो आज का लेक्चर है, और उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी। क्या देखी थी? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर निकाला था किसकी हेल्प से? काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से। तो इस लेक्चर में हम कैलकुलेशन ऑफ द मोलिकुलर वेलोसिटी, जो मोलिकुलर वेलोसिटी है वो निकालेंगे किसकी हेल्प से? काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है? आपको अभी रट गई होगी अब तक। तो PV = 1/3 mn/u²। बताने की जरूरत नहीं है भाई P क्या है, V क्या है, M क्या है, N क्या है, U क्या है। यदि नए आए हो आप, यदि कोई नया स्टूडेंट देख रहे हैं तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। P होता है आपका प्रेशर, V होता है आपकी वॉल्यूम, स्मॉल m होता है मास ऑफ द मॉलिक्यूल, N होता है टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, U होता है RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये आ गई आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब काइनेटिक गैस इक्वेशन से आपको मॉलिक्यूलर वेलोसिटी निकालनी है। तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पे आपकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो आपको पता है m, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? u² = P3PV/mn। इनको इस साइड भेजे, 3 ऊपर चला गया, mn नीचे आ गया, ठीक है। तो आपको पता है mn को हम क्या लिख सकते हैं? m × n क्या होता है आपका? कैपिटल M। मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो क्या आएगा आपका? टोटल मास, ठीक है। ये आपका है टोटल मास। m × n = कैपिटल M। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? u² = 3PV/में कैपिटल। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेलोसिटी निकालेंगे, हमें म्यू निकालना है। म्यू = √3PV/में कैपिटल M। ये आ गई हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको अनदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप इसको अनदर फॉर्म में लिख के देखते हैं कि भाई आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन। अब आपकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है भाई? PV = nRT। अब मान लो हम नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लें, n = वैल्यू 1 मोल ले लें, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? PV = RT। यहाँ पे PV है, हम PV को RT से रिप्लेस कर सकते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? म्यू = √3RT/में। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में ये वाली इक्वेशन है, म्यू = √3PV/में कैपिटल M। अब आप V को नीचे ले आओ इसके, तो म्यू = √3P/में V। भाई V को इसके नीचे ले आए, एज इट इज इक्वेशन है सेम, पहले जैसे ये थी वैसे ये है। V को यदि ऊपर ले जाएंगे तो सेम यही इक्वेशन बन जाएगी, बस इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया ताकि हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सके। अब बताओ भाई हमारा मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? किसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम? मास अपॉन वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का। तो अब ये वाली इक्वेशन किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? म्यू = √3P/में D। तो आपके पास 3 इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, इसके रूप में लिख सकते हैं, और इसके रूप में भी। याद कैसे करेंगे? सिंपली ये तो आपकी इक्वेशन याद हो गई होगी 3PV/में M। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन से PV = RT लिख सकते हैं यदि n की वैल्यु 1 हो तो सिंपली यहाँ पे PV की जगह RT रख दिया। तो ये दोनों तो याद हो गई। अब इसमें क्या हुआ? इसमें बस सिंपली V को नीचे लेके गए, M/V क्या होती है आपकी डेंसिटी। तो ये कोई भी इक्वेशन में हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करता है कि भाई आपसे इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में आपसे भाई P की वैल्यू दे देगा, M की वैल्यू दे देगा, आपकी R की वैल्यू तो पता ही है। तो आप RMS स्पीड निकाल सकते हो, RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आपको यदि T और M दे दे तो इस इक्वेशन से तो भाई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो नहीं निकाल सकते, ना इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं।
तो उसमें केवल यही इक्वेशन यूज होगी। अब आपको डेंसिटी दे दे और प्रेशर दे दे, फिर बोले कि आपको आरएमएस स्पीड निकालो, तो तब ये फॉर्मूला यूज होगा। और यदि प्रेशर, वॉल्यूम और मास देते तो ये फॉर्मूला यूज होगा। बट डिपेंड करता है कि इक्वेशन आपकी किस तरीके से गिवन है, न्यूमेरिकल कैसा गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालना है किसकी हेल्प से? काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से। अभी जस्ट हमने क्या डिस्कस किया है? काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या निकाला है? मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके पास? काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास ½ mN/u²। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। वैसे आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। v क्या होती है आपकी? वेलोसिटी होती है। m क्या होता है? मास होता है। ठीक है। अब इस इक्वेशन को ऐसे कैसे लिख सकते हैं भाई? आपको पता है यहाँ पे वेलोसिटी है, तो हमने कोई और वेलोसिटी ले ली। कौन सी वेलोसिटी ले ली? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले ली। ठीक है। और यहाँ पे जो m था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? m इंटू n। ये क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अभी जस्ट मैंने बताया था कि कैपिटल M को हम कैसे लिख सकते हैं? m इंटू n भी लिख सकते हैं। अभी जस्ट मैंने समझा। ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसकी हेल्प से? काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखेंगे। काइनेटिक गैस इक्वेशन इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू 1/3 mN/u²। ये है, इसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे। तो ये तो आप भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और निकाल सकते हो। तो एक बार ट्राई कर लो यदि निकाल सकते हो तो। कर ले ट्राई। तो अब यहाँ पे निकाल के देखेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी में देखो m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे u है, यहाँ पे भी u है। तो भाई इतनी इक्वेशन तो हमें मिल गई। बस हमें क्या नहीं मिला? हाफ नहीं मिला। अब ये हाफ डालना है इसमें बस। तो 3 को इस साइड ले जाएंगे। 3PV इज इक्वल टू mN/u²। ये हो गया। बस हमें हाफ यहाँ पे और ऐड करना है। तो क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3/2 PV इज इक्वल टू ½ mN/u²। ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ½ mN/u² क्या हो जाती है? आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? 3/2 = ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब इसको अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट में लिखा था। अनदर फॉर्म में कैसे लिखेंगे भैया? वही आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 1 मोल। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी? PV इज इक्वल टू RT। यहाँ पे PV को रिप्लेस कर देंगे किससे? RT से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 3/2 RT। एक ये फॉर्म हो गई और एक ये फॉर्म हो गई। अब इस फॉर्म में एक चीज़ ध्यान से नोट करना है कि यहाँ पे देखो कि जो 3/2 है वो भी कांस्टेंट है। 3/2 एब्सोल्यूट मतलब है कांस्टेंट, ये पता है आपको। R भी आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें कांस्टेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि R कांस्टेंट है और आपका 3/2 भी कांस्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई कोई सी भी गैस हो, मान लो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, आर्गन, जो भी आपकी गैस हो ना, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करेगा कि भाई कौन सी गैस थी। बस ये डिपेंड करेगा कि भाई उस गैस का टेम्परेचर कितना है। आपको यहाँ से दिख रहा है कि भाई यदि इसको हटा दे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q आ जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी उतनी ज़्यादा।
तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं कर रही कि वो कोई सी भी गैस हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कोई सी भी गैस हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। अब इसको एक अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं। अनदर फॉर्म तो क्या है, बस एवरेज फॉर्म में होगा। अब हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, जो ये वाली इक्वेशन जो काइनेटिक एनर्जी आई है, यदि हम उसको एन नोट क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर से यदि डिवाइड कर दे तो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3/2 RT। इसको किससे डिवाइड कर दे, एन नोट से। एवोगैड्रो नंबर से यदि हम डिवाइड कर दे तो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो आपको पता है R/N नोट क्या होता है, R/N नोट वो क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, वो आ गई 3/2 के। काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले आ गए। एक तो आ गया 3/2 RT, एक आ गया 3/2 PV और एक आ गया आपका 3/2 KT। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये सिंपली काइनेटिक एनर्जी है। थैंक यू।